तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो काफ़ी दिन हो गए कोई व्लॉग अपडेट नहीं किया बिकॉज भाई मैं कई चीज़ों में इंटर इंग्लिश भी तो भाई ऐसी हो रखी है, चलो कोई नहीं। पर भाई काफ़ी दिन से व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं कई चीज़ों में क्या बोल रहा हूँ भाई, वैसे बोला नहीं जा रहा। दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो काफ़ी दिन से व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि भाई मैं कई चीज़ों में फंसा हुआ था किसी रीज़न से, एंड अभी वो चीज़ें पूरी हो चुकी है, काम पूरे हो चुके हैं जिन चीज़ों में लगा हुआ था। तो अभी ये आपको अपडेट देना था कि मैंने पहले नहीं बताया था क्योंकि मेरे को लगा बाद में बताना चाहिए। मैंने उस दिन लास्ट व्लॉग में बात की थी कि मेरे को कुछ स्पॉन्सरशिप मिली है, मेरे को उसके बारे में बताना है, तो उसके बारे में बताऊँगा। पर उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ जो कि बहुत गलत हुई है हमारे यहाँ पे गोवर्धन क्षेत्र में, जो कि मथुरा में है। तो यहाँ पे क्या सीन हुआ है, कल था ईद, जो कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमारे भी भाई काफ़ी सारे ऐसे साथ के बैठने वाले हैं कि जो मुस्लिम है। तो हम कभी ये चीज़ वो नहीं करते कि उनका अगर बकरा ईद है या कुछ है तो उसमें हम इंटरप्ट करें। पर रिसेंट में भाई ऐसा काम हुआ है ना जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिस चीज़ के लिए पहले चेतावनी दे दी गई थी, मना कर दिया गया था। क्योंकि अब काफ़ी सारी पोस्ट आपने देखी होंगी कि 6 जून को 6 जून का और 7 जून का बताया था कि अगर बकरे के अलावा कोई भैंस, गाय या कोई दूसरा जानवर कटा तो बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। और ये इन लोगों को सोचना चाहिए था कि जब इनके पास बकरे का ऑप्शन है, इनकी बकरा ईद है, बकरे को काटो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक बोलते ना एक बलि देनी होती है, एक त्योहार है, तो तुम लोग कर सकते हो। पर उसके अलावा भी इन लोगों ने जो किया है, जो इन लोगों ने अभी काम किया है, कि अभी ये चीज़ प्रूव नहीं हुई है तो मैं पहले से नहीं बोल सकता। पर कल एक जिम है हमारे यहाँ पे, हमारे घर के पास में, उस जिम के पास कुछ अवशेष मिले हैं, और वो अवशेष पता नहीं भैंस के बच्चे के या फिर गाय के बच्चे के। पर मुंह इतना पक्का है कि या तो भैंस के बच्चे का या फिर गाय के बच्चे का, क्योंकि उसका अभी सैंपल गया है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो पुलिस भी अपना पूरा काम कर रही है उस चीज़, तो अभी मैं बाहर दिखा नहीं सकता क्योंकि वो लोग बहुत ना, क्योंकि भाई उनका भी काम है, वो लोग कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं। मैंने अब क्या था, मैं एक वीडियो शूट मतलब ऐसे ही बना रहा था कि कुछ डालूंगा, पर उन्होंने बोला कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मेरे को लगा कि वो लोग गर्म है बहुत ज़्यादा ना, उनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि रात से वो लोग यहाँ पे, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी पक्का नहीं हुआ है कि वो गाय का या फिर, क्योंकि अगर वो गाय का तो बहुत ज़्यादा गलत है, और उनके नाम की FIR भी हो चुकी है। मैं FIR तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि उस पर मैं भी किसी को बुरा लग सकता है, पर ये चीज़ बहुत गलत हुई है। और ये चीज़ के हमारे जो गौरक्षक दल के और काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब जागरूक हैं, उन लोगों ने FIR भी कर दिया है, जो लोगों को पता था उनका उनके नाम पे। पर ये है कि उनकी वजह से, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, पर उनकी वजह से सारे जितने भी यहाँ पे मुस्लिम हैं उनको दिक्कत आ रही है। पर दिक्कत क्या, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे जैसे हम हैं, हिंदू हैं, हमारे यहाँ कोई काम होता है तो हमारे यहाँ पूरा समाज का वो होता है। हम ये नहीं कि हमारे यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी एक बंदे ने करा है या उसने किसी धर्म के बारे में करा, तो पूरे समाज को वो करते हैं। ये नहीं कि खाली एक ही जिस बंदे के यहाँ हुआ है उसी को ब्लेम करें। सेम चीज़ इनके यहाँ हुई है कि कराई है कुछ लोगों ने, पर सब लोगों पे भारी पड़ रही है ये चीज़, क्योंकि भाई नहीं करना चाहिए था। सीधी बात है, गौ माता का भाई हमारे मुझे नहीं पता पक्का, या भगवत गीता में या गर्भ संहिता में किसी में तो लिखा है कि गौ माता सिर्फ हमारी माता नहीं है, पूरे संसार की, पूरे पृथ्वी की माता है। तो भाई उसका कुछ तो सेंस होगा ना, अगर वो लिखा हुआ है तो उसके खिलाफ जाके भी ये लोग ऐसा काम कर रहे, तो ये तो सही नहीं है। तो FIR होना तो बनता था भाई, और इसके खिलाफ एक्शन लेना भी बनता था। पर मैं इस पर ज़्यादा भाई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओपन नहीं हुई है, जैसे कि ना पता चला कि वो गाय का बच्चा है, क्योंकि अभी उसके सैंपल का रिजल्ट नहीं आया है। और वो आ भी जाता तो ये गौरक्षक दल वाले इतना शांत नहीं बैठते, मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना आक्रोश में कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी उसका सैंपल का रिजल्ट नहीं आया है, और रात को भी बहुत ज़्यादा दंगा हुआ था, उसको लेके। पर कोई नहीं, ये चीज़ें चलती रहती है क्योंकि भाई मतलब हर कोई एक जैसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे भी तुम लोगों को देखा होगा तुमने कि यहाँ पे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो मतलब चीज़ों के लिए अच्छे रहते हैं, वो मुस्लिमों के साथ बैठते भी हैं, उठते भी हैं, बट डजंट मीन कि भाई वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि मैं भी हूँ, मेरे घर में भी हैं कुछ लोग जो बैठते उठते, बट डजंट मीन कि हम लोग उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। कोई चीज़ गलत है तो गलत है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। क्योंकि शायद कोई कुछ बोल सकते हैं कि ये लोग तो इनके साथ बैठते हैं, ये इनको नहीं, भाई उस चीज़ में कोई सपोर्ट नहीं है। जो गलत है वो गलत है, सीधी बात। और चलो उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अभी मैं तुम्हें अपने फ़ोन की कंडीशन दिखाता हूँ, भाई रिसेंट में मेरे साथ क्या हुआ था। चलो पहले फ़ोन की कंडीशन दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। देखो ये कंडीशन हो गई थी इसकी, देखो
ये दिख रहा है, रुक जाओ, अरे यार ये दिखेगा नहीं, ये हाँ अभी दिख रहा होगा, टूटा हुआ ये दिखा। तो भाई ये टेम्पर टूट गया था इसका। मेरी भाई आधी सांस अटक गई, मेरी आधी सांस अटक गई कि भाई अगर ये ठीक नहीं हुआ, मतलब मेरे को लगा पहले कि कहीं अंदर से स्क्रीन थोड़ी टूटी, क्योंकि एकदम से वो मेरे को आवाज़ आई। आवाज़ किसकी आई थी? जो उसमें चश्मा रखा था मेरे बैग में, वो उसकी। मेरे को लगा फ़ोन की स्क्रीन गई, और ये हुआ था भाई बाइक सरकाने के, उस पर बाइक को साइड से कर रहा था बस उसके ऊपर। पर भाई भगवान जी की कृपा से बस खाली ये हुआ, वरना भाई मेरे, मैं सच बताऊँ, सच में मेरी आत्मा सी बाहर आ गई थी, क्यों नहीं भाई हो गया ऐसा काम तो गड़बड़। और ये ठीक है, मतलब मैंने स्क्रीन यूज़ करके देखी, इस जगह से बिल्कुल ठीक है, बस वो खाली उसकी दिक्कत थी। अब ये है इसका, ये बस 12-13 तारीख में इसको चेंज कराऊँगा। इसको मैं सोच रहा हूँ इसका भी कुछ कराऊँगा इस पर ना, यहाँ से हल्का सा ये बैक पैनल इसका क्रैक है, तो इसको बैक पैनल को ज़्यादा कुछ नहीं, इस पर एक मतलब होती है ना पीछे से स्क्रीन गार्ड जो होती है, बैक स्क्रीन गार्ड, वो लगाऊंगा इस पर, मतलब कुछ। तो भाई लोग अभी मैं खड़ा हूँ अपनी जिम के बाहर, क्योंकि भाई देखो जो मेरे ब्रेन सेल्स है वो अलग ही काम करते हैं। मैं 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए मैं जिम नहीं आया, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना के समथिंग हो गया कि मैं जिम नहीं आया, जबकि मैंने एक चैलेंज ले रखा था जो कि मेरे को पूरा करना था। पर मेरे ब्रेन सेल्स भाई जब एक बार दिमाग में हिट कर जाती चीज़ ये करनी है तो मतलब करनी है। अभी मैं 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए मैं जिम नहीं आया, पर अभी रात के बज रहे 10:30 शायद, एक बार देखता हूँ, हाँ रात के 10:30 बज रहे और मैं जिम के बाहर खड़ा हूँ जिम करने के लिए, क्योंकि भाई ब्रेन सेल्स से कुछ भी करवा देते हैं। पर आज का वर्कआउट भाई थोड़ा सा हार्ड रहेगा, क्योंकि 4 हफ्ते बाद जिम, 3 हफ्ते बाद जिम, मतलब बॉडी है पूरा अपना कंट्रोल खो देती है, वो एक लूज़ बॉडी हो जाती है। उसके अलावा थोड़ा बोन इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। पर यह है कि वर्कआउट करने के बाद चलते घर पे। बाकी मैंने फ़ोन के बारे में तो बता ही दिया, घर पे चल के देखते कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो, नहीं भी होता है तो। अब मैं पर भाई कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को करनी है डेली व्लॉगिंग चालू, डेली व्लॉगिंग। क्योंकि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हफ्ते में एक व्लॉग डालने का तो मतलब ये हो गया मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि लोग मेरे व्लॉग का इतना इंतज़ार करेंगे। अच्छा कंटेंट लाना पड़ेगा, रेगुलर डालना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट निकल सकता है। तो ये है कि अभी डेली व्लॉगिंग चालू करूँगा मैं, उसके बारे में घर जाके बता दूँ, पहले घर पहुँच जाता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, कल मैंने बोला था डेली व्लॉगिंग का, तो डेली व्लॉगिंग का सीन कैसा है मैं बताता हूँ। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि देखो भाई लोग मेरे को जानते हैं नहीं, तो लोग मेरे को फॉलो क्यों ही करेंगे, और मेरे जब लोगों तक कंटेंट ही नहीं पहुँच रहा, मैं 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मैं करता हूँ डेली व्लॉगिंग का चालू, पहले 5 दिन का चैलेंज लेता हूँ, फिर 10 दिन का, फिर 21 दिन का लूँगा, फिर ऐसे ना चैलेंज को उसको इंक्रीज करता हूँ, जिससे ना एक डेली रूटीन में आया कि हाँ मैं डेली व्लॉगिंग कर सकता हूँ, डेली एडिट भी कर सकता हूँ, डेली डाल भी सकता हूँ। पर अभी वो चीज़ें कंटिन्यूटी में नहीं है, तो जो चीज़ मेरे को कंटिन्यूटी में लानी है, तो यही सोच के मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डेली व्लॉगिंग। तो अभी ये पोस्ट करूँगा, इसके पोस्ट करने के 2 दिन या 1 दिन बाद ही फिर डेली व्लॉगिंग आएगी, मतलब डेली वीडियो देखोगे मेरे चैनल पे। उसमें बस ये है, मैंने थंबनेल का पार्ट उसमें डिलीट कर दिया, क्योंकि थंबनेल का इतना शायद मेरे को लग रहा है फ़र्क पड़ नहीं रहा यूट्यूब पे, इंस्टा पे पड़ता होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स पे पड़ता होगा, बट उस पर तो इतना नहीं पड़ रहा। तो वो स्टार्ट करते हैं। एंड उसके अलावा भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट लेते रहो, शिकंजी बनाते रहो, शिकंजी के अलावा इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर भी आता है वो पीते रहो। तो वही डेली व्लॉग का चालू करते हैं। बाकी भाई देख लो तो यार, फॉलो कर लिया यार, थोड़ी सपोर्ट करो, क्योंकि मैं और भी चीज़ों के बावजूद भी इसको कर रहा हूँ, तो मतलब कुछ तो सपोर्ट आना चाहिए, नहीं कि बस फालतू का समय बर्बाद हो रहा है मेरा। तो करता हूँ भाई वो भी चालू, सपोर्ट करो बस तुम लोग। तो बाकी तो मैं संभाल लूँगा सब, कैसे मैनेज करना है डेली एडिटिंग, डेली क्या, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हार्ड होगा, बट इतना भी हार्ड नहीं कि होगा ही नहीं, वो मैं देख लूँगा कैसे करना है कैसे नहीं, बस तुम सपोर्ट करो, बाकी भाई संभाल लेगा, समझ रहे हो। चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। देखो शाम तक कुछ और हुआ तो वो भी रिकॉर्ड कर लूँगा अगले ब्लॉग का। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय भाई सब लोगों को। चलो।